गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज रविवार की सुबह और आज हम लोग Q&A लेने वाले। काफी सारे के क्वेश्चंस आए थे हमारे जो मेंबर्स है। तो चलिए बात करते हैं डिटेल में उनके क्वेश्चंस के बारे में। मैं ट्राई करता हूँ हो सके उतने क्वेश्चंस हैं इनके। आगे जाने से पहले गाइस आज 11 बजे एक स्पेशल सेशन है, तो जरूर अटेंड कीजिएगा। मैं लिंक कमेंट बॉक्स में आपको जरूर दे दूंगा। तो चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन क्या है? अच्छा, आपके क्वेश्चन भी कमेंट बॉक्स में डालेगा। आई ट्राई टू गिव दैट आंसर ऑल्सो। ओके। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है संतोष कुमार जी का। संतोष कुमार जी बोल रहे हैं कि भाई 760 100 रूट मोबाइल लिए होल्ड या सेल। तो भाई एक काम करते हैं, रूट मोबाइल का ओपन कर लेते हैं। तो देखिए 760 में लिए हुए तो थोड़ा नीचे है उनके प्राइस, लेकिन ये स्टॉक आप देखिए किस तरह से गिर रहा है। करेक्ट। और प्रॉब्लम रूट मोबाइल से क्या है कि वो मैसेजिंग में है। और वही वही दिक्कत है कि ऑलमोस्ट 69% गिर चुका है अपने टॉप से। और रिजल्ट जो है ना वो कंटिन्यूस इनका देखे तो खराब ही आ रहा है। इस साल भी नो 18% डाउन है। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि ये स्टॉक बहुत भाग चुका था और अभी काफी नो नीचे आ रहा है। और अभी वो एसएमएस और वो बिजनेस में वो इतना चलता नहीं है। एंड दैट इज वेयर द प्रॉब्लम लाइज। और अभी व्हाट्सएप का जमाना है और मैसेजिंग लोग कम करते हैं, तो वो भी अपना मॉडल चेंज करे, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। अगर आप बोलोगे कि तप जी यहाँ रहना है कि नहीं रहना है, तो मैं तो यहाँ बोलूंगा कि फंडामेंटल में आई एम नॉट पॉजिटिव ऑन दी स्टॉक। अगर रखना है तो गाइस स्टॉप लॉस लगा के रखो 700 का या ऐसा को, क्योंकि अगर ये नीचे जाना और चालू हुआ तो प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है आशीष सेन गुप्ता का कि जश इंजीनियरिंग के बारे में बताएं। व्हाट अबाउट जस इंजीनियरिंग? तो जस इंजीनियरिंग के बारे में देखते हैं। तो देखिए ये स्टॉक अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 35 के पी पे ये स्टॉक भी अच्छा खासा नीचे आ चुका है, ऑलमोस्ट 37%। लेकिन अगर मैं इनकी प्रॉफिटेबिलिटी देखूं तो प्रॉफिटेबिलिटी मुझे यहाँ दिख रही है कि भाई ठीक है, इतना खराब भी नहीं है इनकी। ऑर्डर जितना मुझे याद है इन कंपनी का, आगे जाके ये इनके ऑर्डर बुक भी अच्छे है और मैनेजमेंट की भी टॉक अच्छी है। अगर आप देखो तो ये पंपिंग स्टेशन और वहाँ है। स्टॉक नीचे आ चुका है काफी, लेकिन क्वार्टरली रिजल्ट देखे तो मुझे लग रहा है कि थोड़ी वॉलेटिलिटी ज्यादा है। अब आपको देखना पड़ेगा कि नेक्स्ट क्वार्टर होपफुली अच्छा आना चाहिए। तो क्योंकि इन्होंने ये उनके पास स्टॉक है और ये कौन कौन से लेवल पे वो बताया नहीं, लेकिन आई थिंक होल्ड कर सकते हैं। आई थिंक एक दो क्वार्टर रिजल्ट देंगे देन यू कैन टेक अ डिसीजन। ठीक है। बाय द वे यहाँ जो भी बातें चल रही है सिर्फ आपके कहते हैं ना इन्फॉर्मेशन के लिए, यहाँ कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके करिएगा इन्वेस्टमेंट। और गाइज अगर आपको हमारे पैकेज का फायदा उठाएं तो आपके लिए एक स्पेशल डिस्काउंट यहाँ नीचे दिए गए हैं। कॉम्बो 25 यूज करके आप वो स्पेशल डिस्काउंट ले सकते हैं। चलिए और एक क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन किसका है? तो अब क्वेश्चन है श्री कृपालिलु एंटरप्राइज 956 का। सर्विस बेहतर देना चाहिए और सब कस्टमर को सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, फिर कंपनी प्रॉफिट करेगी। भावेश अग्रवाल सर का पूरा फोकस ही नहीं है कंपनी में। वो भावेश अग्रवाल यानी ओला इंडस्ट्रीज के बारे में बात कर रहा है। ओला इलेक्ट्रिक की बात कर रहा है। तो ओला इलेक्ट्रिक सही में बहुत ही खराब हालत है। आप देखिए 34 आ गया। ऑफकोर्स ये थोड़ा 9% आज भागा है, लेकिन फ्राइडे को भागा है। लेकिन ओवरऑल मुझे ये कंपनी में फंडामेंटली काफी बड़ा प्रॉब्लम लग रहा है। रीजन कि देखिए ये कंपनी कंटिन्यू शेयर लूज कर रही है कंपेयर टू टीवीएस, बजाज, हीरो मोटर, इवन एथर भी अभी आगे निकल गए इलेक्ट्रिक व्हीकल में। इलेक्ट्रिक स्कूटर में जब ये कंपनी आई थी इलेक्ट्रिक स्कूटर में वो नंबर 1 थी और बहुत पीछे पड़ गई है, पीछे रह गई है। वो BES और फिर गीगा फैक्ट्री ओपन करे, लेकिन जब तक रेवेन्यू में जंप नहीं आएगा तो प्रॉब्लम है। तो वही यहाँ दिक्कत है। आप देखोगे इस साल आपका 45% डाउन है, जबकि जीएसटी कट के वजह से ना काफी सारे के वॉल्यूम बढ़े थे। तो स्टिल आई नॉट प्रीफर ओला इलेक्ट्रिक। तो ये मेरे साइड से है। बाकी आप डिसीजन ले सकते हैं। फंडामेंटली काफी वीक स्टॉक लग रहा है। और एक क्वेरी लेते हैं। तो दूसरी क्वेरी है कि 2280 सेंट का सर। आई वॉच योर वीडियो फर्स्ट टाइम एंड सब्सक्राइब टू योर चैनल, इट इज़ वेरी नॉलेजेबल। थैंक यू वेरी मच। देन दूसरा है विश्वलम 9229 का। हाउ टू डिसाइड ग्रोथ ऑन द बेस ऑफ पी, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन देम? आई थिंक वो एशियन पेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए क्या होता है कि आप समझो कि पी जो होता है ना वो काफी हद तक
एज पर द पी ग्रोथ आना चाहिए फ्यूचर में। प्राइस टू ईपीएस की जो बात कर रहे हैं, तो यहाँ देखिए प्राइस टू ईपीएस है 66%, 66 टाइम्स है। यानी इसका ग्रोथ मिनिमम 30%, 25 से 30% आना चाहिए टू जस्टिफाई दिस टाइप ऑफ पी। एशियन प्रिंसेस क्या आ सकता है, चांसेस मुझे कम लग रहे हैं, क्योंकि इनका अगर आप देखें तो काफी टाइम से ग्रोथ भी, अगर रेवेन्यू ग्रोथ में देखूं तो कितना है, 5% है। पिछले 3 साल में प्रॉफिट ग्रोथ 8% है। तो उस तरह से ग्रो नहीं हुआ टू जस्टिफाई दैट पी। और आगे भी ऐसा लग रहा है कि 20-25% टफ है, जिस तरह से बिरला ओपर्स और जेएसडब्ल्यू पेंट से नो कंपटीशन आ रही है। इबीटा लॉस, इबीटा काफी हद तक इनके 15-20% जा रहे हैं, तो वही प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए यहाँ आप जैसे कहते हैं कि भाई क्या मैट्रिक्स आप देखते हो पी और ग्रोथ में, तो ग्रोथ शुड जस्टिफाई द पी एट द एंड ऑफ द ग्रोथ ऑन रेवेन्यू, ग्रोथ ऑन प्रॉफिटेबिलिटी। अगर वो पी जस्टिफाई नहीं करेगा तो पी डी रेटिंग होगी, अगर जैसे सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ आपका ग्रो ना हो तो ये चीज ध्यान रखें जब भी आप कोई कंपनी को एवेल्युएट करते हैं। सेम चीज हम भी रखते हैं ध्यान जब हम हमारे क्लाइंट्स को स्टॉक रिकमेंडेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है किसका है, कुस्तव सम्मानता 7994 का। सर मेरे पास कैम्स के शेयर है 1000 क्वांटिटी @772, क्या करूं। कैम्स, यार कैम्स है ना ओवरऑल इतना परफॉर्म नहीं किया जितना एक्सपेक्टेशन था। तो अभी लिया है तो 7 सेंटू, यानी अभी का ही प्राइस है। लेकिन देखो आगे जाके म्यूचुअल फंड का तो ग्रोथ होगा। ये स्टॉक ऑलरेडी 29% डाउन है। ओके, प्रॉफिटेबिलिटी भी देखे ना तो ठीक है, यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। तो जो वैल्यूएशन है अभी, वैल्यूएशन अभी अगर आप देखें तो ये कितने के पी पे है, ये अभी है 42 के। थोड़ा ज्यादा है, लेकिन आई थिंक आगे जाके म्यूचुअल फंड का ग्रोथ और स्कीम्स का ग्रोथ अच्छा रहेगा, और एसआईपी बढ़ने वाली है। मैं ओवरऑल पॉजिटिव हूँ कैश पे। लगेगा कि, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा नो, अगर वो आप रुक सको तो आई थिंक ओवर द टाइम आई थिंक दिस स्टॉक में ग्रो, सो कीप दैट इन माइंड। बट यस, इसमें आप के केम्स हो या केफी ने, आई थिंक वो आपको थोड़ा लंबे समय तक रखे तो आपको प्रॉफिट देगा। तो लॉन्ग टर्म में ओके हूँ, ऐसा कोई मुझे दिक्कत दिख नहीं रही है, बट पेशेंस है, क्योंकि ये काफी टाइम से देखो, ये अगर आप देखो ना रिटर्न नहीं दिया है ना, प्रॉब्लम वो है। 1 साल से अभी देखो 26% नीचे है। सो दैट इज द प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आपके कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, विदाउट फेल। ओके, राजू कुमार प्रसाद 4774 का है। सर मेरे पास वी आई है ₹7 क्वांटिटी 25,000, क्या करे। देखो यार, वोडाफोन आइडिया आपके पास है और वो भी बहुत नीचे के लेवल पे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस, एक अच्छा खासा ग्रोथ मिल रहा है आपको। देखिए 11.8 चल रहा है, और ये देखिए ये स्टॉक आखिर ये 6 रुपये यहीं आसपास कहीं लिया होगा, और ये अभी तक यहाँ चला है, क्योंकि वो जो सुप्रीम कोर्ट से रिलैक्सेशन आ रहा है और उसके वजह से ये भागा है। और लेकिन गाइस एक चीज आप समझ लो कि ये एक तरह की स्विंग ट्रेडिंग के लिए ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी मैं इतना पॉजिटिव नहीं हूँ, क्योंकि अभी भी देखे तो आप इनकी बैलेंस शीट हो, मैं बताता हूँ आपकी। ये देखिए, आपको पता चलेगा 2,33,000, आप देख रहे हो कितनी है बोरोइंग। 2,33,000 की तो बोरोइंग है। लॉन्ग टर्म की 1,82,000 एंड ऑल दैट। तो ये प्रॉब्लम है, इतनी इतनी इनकी बोरोइंग है कि इनकी लायबिलिटी इतनी बड़ी है कि ये इस लेवल पे सस्टेन करना थोड़ा टफ हो जाता है। कैपेक्स कहाँ से आएगा अगर आपको 5G और बढ़ाना है, ठीक है, क्योंकि आपको जियो और एयरटेल के साथ कंपटीशन में उतरना है, काफी कैपेक्स की जरूरत पड़ती है। तो कहाँ से फंडिंग आएंगे। ये तो रिलैक्सेशन पेनल्टी में हो रहा है ना, बाकी तो नहीं हो रहा है। तो दिस इज वे लॉन्ग टर्म, आई एम नॉट बुलिश। तो ऊपर पे लेवल पे आपको निकलना है तो माई सजेशन यू कैन लुक एट इट। ओके, देखिए ये क्वेश्चन है ना, मैं हर रोज टीवी में आता हूँ, अलग अलग चैनल्स में आता हूँ, ये क्वेश्चन बहुत आता है, सीएनबीसी हो या एनडीटी हो या मनी नैनो, कितने सारे चैनल में ये आता है, ईटी नाउ। लेकिन यहाँ एक ही है कि आपको ट्रेडर्स बहुत इन्वॉल्व है गाइस, ये स्विंग ट्रेडिंग की तरह खेल सकते हैं। लॉन्ग टर्म में अभी भी मैं इतना इस स्टॉक में पॉजिटिव नहीं हूँ। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। तपन जी, सेबी बोर्ड ने बीएसई शेयर पे क्या असर पड़ेगा, पॉजिटिव नेगेटिव, ये अपना, ये तो अपने कवर
ही नहीं किया। अच्छा, जगदीश चंद्र 5805, देखिए बीएससी में आई थिंक ये वो बोल रहे हैं कि जो अभी बीच में आया था ना, म्यूचुअल फंड रिलेटेड एक्सपेंस रेशियो और ब्रोकरेज का जो कैप लगा, उससे इन सब में क्या होगा। तो देखिए बीएससी से ज्यादा एचडीएफसी, एएमसी और उन सब की हम लोग बात करें तो देखिए बीएससी पे तो इसका बड़ा इम्पैक्ट आता ही नहीं है। ठीक है, जो इम्पैक्ट आता था एचडीएफसी, एएमसी, यानी एएमसी कंपनीज और ब्रोकिंग बिजनेस, यानी आप एंजल वन ले लो, मोतीलाल ओस्वाल ले लो। क्योंकि पहले क्या था कि एचडीएफसी, ये जो एएमसी, उनका अच्छा खासा एक्सपेंस रेशियो कम होने वाला था, लेकिन उसके सामने एक्सपेंस रेशियो सिर्फ 1.05 से 0.95, यानी 10 बेसिस पॉइंट के आसपास कम हुआ। इवन ब्रोकरेज पहले बात ही थी कि 2 बेसिस पॉइंट हो जाएगी, वो अभी 6 बेसिस पॉइंट रखी है आफ्टर नो लिसनिंग टू एवरीवन, सेबी ने। तो उसके वजह से काफी सारे स्टॉक्स भागे थे उस टाइम पे, थर्सडे को। आज थोड़ा डाउन है, लेकिन आई थिंक ये एक पॉजिटिव है। जितना डर था उतना नहीं हुआ, तो ओवरऑल ये इवेंट है ना, वो एएमसी और ब्रोकिंग के लिए फायदेमंद है। अब बोलोगे तो अपन क्या ब्रोकिंग में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या एएमसी में इन्वेस्ट करना चाहिए। आई थिंक एएमसी इज अ बेटर ऑप्शन, क्योंकि वहाँ एक कंटिन्यूटी ज्यादा लगती है। ब्रोकिंग में क्या होता है, डिस्काउंट ब्रोकिंग के वजह से ना काफी हद तक प्रॉब्लम आ जाती है, प्लस ना वॉल्यूम पे बहुत कुछ डिपेंड है। तो आई प्रीफर मोर एज एएमसी कंपेयर टू ब्रोकिंग। ठीक है, ये क्वेश्चन जगदीश ने पूछा था। दूसरा एक लेते हैं, एफ एम बिल्ड एंड गैसिट का क्वेश्चन है सर। नेक्स्ट आई हैव वॉन्ट बेवरेजेस 65 शेयर ऑफ 545 एंड करंट प्राइस इज 473, प्लीज सजेस्ट टारगेट ऑफ 1 ईयर। देखो यार, मैं टारगेट तो नहीं दे सकता वॉन्ट बेवरेजेस, लेकिन अगर आप देखो 470 चल रहा है। इसका प्रॉब्लम क्या हो रहा है, इसका प्रॉब्लम ये हो रहा है कि इसका वॉल्यूम ड्राई अप हो गया है, काफी हद तक वॉल्यूम ड्राई अप हुआ है। एंड वो एक थोड़ी दिक्कत है इसकी, क्योंकि अगर आपका वॉल्यूम नहीं होगा ना तो दिक्कत है। देखो ये सिंपल, मैं आपको बताऊँ, 3 साल का 31 का एवरेज है, इस साल का कितना है, 12% का है। और आपको जो आपको पी मिल रहा है, ठीक है, वो मिल रहा है आपको ऑलमोस्ट 53 का। अगर 53 के पी पे है भाई साहब, आपको 25% से मिनिमम ग्रो करना चाहिए। कैंपा कोला से बहुत बड़ी कंपटीशन आ रही है। नो डाउट वो लोग ओवरसीज एक्सपांड कर रहे हैं मिडल ईस्ट में, और वहां सब फ्रेंचाइजी लेके अभी वहां भी चालू करे, प्लस लीकर बिजनेस में एंटर हो रहे हैं। लेकिन जो जिस तरह का प्रीमियम एक्चुअली मार्केट ने इसको दिया, उस तरह का रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ नहीं आ रहा है, एंड दैट इज व्हाई द स्टॉक इज डाउन। मुझे लग रहा है कि अभी द बेस्ट टाइम ऑफ वॉरेन बेवरेजेस इज बिहाइंड अस, दिस इज माय कॉल। अगर आप मेरे पिछले 2 साल का भी वीडियो देखोगे, 1 साल का वीडियो, तभी भी मैं यही बोलता था कि यहाँ इश्यूज है, अच्छे खासे इश्यूज है, तो कीप दैट इन माइंड। आई एम नॉट टू मच पॉजिटिव। ये लास्ट वीडियो जो मैंने निकाला था एक 2-3 महीने पहले, तभी भी मैंने सेम चीज बोली थी, शायद ये कंसोलिडेट हो लंबे समय के लिए। ठीक है, और एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं अपने। फ्यूचर ट्रेडिंग PB6FJ बोल रहे हैं सर, ब्रेन बीस सॉल्यूशन पे वीडियो बनाओ। ब्रेन बीस सॉल्यूशन, सो ब्रेन बीस यानी वो फर्स्ट क्राई हुआ, ब्रेन बीस सॉल्यूशन। ठीक है, अभी ये स्टॉक देखिए, ये स्टॉक भी कंटिन्यूस, जब ऊपर आया था 650 का था, अभी कितना है, आधा हो गया भाई साहब अपने आईपीओ के प्राइस से। ठीक है, तो अच्छा खासा 55% का ये फॉल आ गया है। अब वो ये होता है कि वैल्यूएशन कंसर्न, प्लस क्या होता है कि ये देखिए अभी भी भाई साहब प्रॉफिट मेकिंग तो है ही नहीं। ठीक है, अब ये होता है कि अगर आपका वॉल्यूम ड्राई अप होना लगे ना तो एक दिक्कत आ जाती है। वॉल्यूम उस तरह से ग्रो नहीं हो रहा है, देखिए अब 1900 करोड़ का था, इस बार 2000, यानी ऑलमोस्ट फ्लैट वॉल्यूम था। ठीक है, तो और लॉस भी उतना ही है। तो वही है कि देखिए मार्केट आपको कभी देगी प्रीमियम, जब उस तरह से ग्रो करो। उस तरह से नहीं करोगे वैल्यूएशन की, तो ये गिरेगा। अभी भी मुझे लग रहा है थोड़ा डर है, क्योंकि ये अभी भी लॉस मेकिंग है। वन हैज टू बी वेरी वेरी केयरफुल। मेरे हिसाब से इट विल टेक टाइम टू रिकवर। अगर आपके पास है तो आप होल्ड कीजिए, लेकिन नई चीज लेने का तो मैं ना ही बोलूंगा। ठीक है, चलिए और एक क्वेश्चन लेते हैं सर, बजाज फाइनेंस हाउसिंग फाइनेंस कब क्या करे। क्वेश्चन है यूजर ZW6RV महाकाल का क्वेश्चन है। 145 पे 250 चलिए, बहुत ही हाई ले लिए थे भाई। अगर आप देखें तो 1 मिनट, बजाज हाउसिंग,
देखिए बजाज हाउसिंग पे मैंने एक वीडियो भी बनाया था, अभी का वैल्यूएशन मुझे ठीक ठाक लग रहा है, 145 आने में टाइम लगेगा यार, बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि जो वैल्यूएशन पहले थे काफ़ी हाई थे। ठीक है, 6 का प्राइस टू बुक वैल्यू था, अभी थोड़ा कम हुआ है। अगर मैं आपको प्राइस टू बुक वैल्यू भी दिखाऊं, जो मेन चीज़ देखने की, एक समय पे ये भाई साहब 6.4 पे चल रहे थे, अभी 3 अभी ठीक ठाक हो रहा है, लेकिन 145 आने में टाइम लगेगा। अगर चाहो तो आप एवरेज करो, ये स्टॉक ऑलरेडी 49% डाउन है। ओवरऑल आई थिंक आगे जाके बढ़ेगा, क्योंकि बजाज का बैकिंग है फाइनेंस का, और वहाँ डेटा अच्छा मिलता है इनको डायरेक्टली कस्टमर्स के नॉलेज, तो यस आई आई डू बिलीव ये ऊपर आएगा। ग्रोथ अच्छा है, अगर आप देखो तो ग्रोथ भी अच्छा है, और एनबीएफसी अच्छा करेगी एज इंटरेस्ट रेट गोज डाउन। सो यस, दिस वन यू कैन कीप इट, नो प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए और एक लास्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ। ईडा का क्या करे सर, डीएम कुमावत पूछ रहे हैं। तो ईडा गाइस, ईडा की बात करूँ तो ऑफ कोर्स ये स्टॉक बहुत ही गिर चुका है। ये स्टॉक ऑलमोस्ट, अगर अपने टॉप से देखूं मैं, 43% डाउन है। लेकिन इसका कंसर्न क्या है पता है इसका, देखो आप, मैं आपको दिखाता हूँ, प्राइस टू बुक वैल्यू देखिए 2.39 है। अब पीएससी आरईसी का देखिए, सॉरी ये रहा, सॉरी 2.84 है, और आरईसी का देखिए 1.06, पीएफसी का देखिए 0.87, यानी वैल्यूएशन बहुत हाई है। ऊपर से थोड़े, कहते हैं ना, एनपीएस आने लगे सोलर कंपनीज में एंड ऑल दैट, सोलर इंडस्ट्री में, उसके वजह से और इशू आया है। मैं यहाँ पे लेने के लिए ना बोलूंगा, थोड़ा वेट कर लो, थोड़ा स्टेबल होने दो। अगर आपको जाना है तो मुझे पीएफसी आरईसी बेटर लग रहा है वैल्यूएशन वाइज, थोड़े लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, चलिए बस यहाँ तक रखते हैं। सो होप आपको वीडियो अच्छा लगा। आज 11 बजे हम लोग जरूर मिलते हैं सेशन में। आपके क्वेश्चन जरूर कमेंट बॉक्स से डालेगा, और मैंने एक आपको कूपन छोड़ के रखी है, कॉम्बो 25, जिससे अगर आपको हमारा पैकेज है तो 20% डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, चलेगा। सो थैंक यू वेरी मच, सी यू देन, बाय बाय। Investment in market securities is subject to market risk. Read all the documents carefully before investing.